मौजूदा यूपी सरकार के मंत्री और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली सरकार के भी मंत्री श्रीकांत शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। श्रीकांत जी, बहुत बधाई, आप फूल मालाओं से लदे हुए हैं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको देखकर। जी बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, बहुत बढ़िया चुनाव आप लोगों का रहा। और ये पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश तो देखिए ताज है देश में, किसी के भी हाथ सत्ता लगे तो, लेकिन जिस तरीके से 4 प्रदेशों में आपकी चलती सरकारें रिपीट होने जा रही हैं, इसका भी हाल के दशकों में कहीं को उदाहरण नहीं मिलता। देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व है और नीचे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम है और जनता का आशीर्वाद है। जनता ने हमारे काम को सराहा है, जनता ने हमारे काम के नाम पर वोट दिया है। जिस तरह से समग्र विकास की कल्पना हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको चरितार्थ करने का काम हम लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो हमने खूब कठोर परिश्रम किया, जनता के बीच में रहे। और मथुरा में अगर देखें तो हम यहाँ अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ चुनावी बैतरणी में थे और जनता ने हमारे काम को सराहना की, हमारे काम की, और हमारे काम पर लोगों ने वोट दिया है, मोहर लगाई है, ईवीएम का बटन दबाया है। इसमें तो कोई शक नहीं। और मैं दर्शकों को इतना और बता दूं कि श्रीकांत शर्मा जी मथुरा से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतना अपने आप में मायने रखता है। और ये जनता का जी 1,09,803 1,09,803 वोटों से जीते हैं। तो ये तो मार्जिन ही आपकी विक्ट्री का, आपकी जीत का खुद बता रहा है कि लोगों को आपका काम कितना पसंद आया। पिछली बार जनता ने मुझे 1,01,161 वोट से जिताया था। इस बार जनता ने मुझे 1,09,803 वोट से जिताया है। तो मैं ऋणी हूं अपने ब्रजवासियों का, मैं वंदन करता हूं अपने ब्रजवासियों का, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का। और ये बांके बिहारी का आशीर्वाद है, बांके बिहारी जी की कृपा है। उन्हीं की सब कृपा से हम ब्रजवासी अपने काम को अंजाम देते हैं, उन्हीं की विशेष कृपा हम सब पर रहती है। हमने जो रास्ता हमको हमारे नेतृत्व ने दिखाया उस पर हम आगे बढ़े और जनता ने आशीर्वाद दिया। बांके बिहारी जी की कृपा रही और देवतुल्य कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम रहा। श्रीकांत जी, देखिए अभी आपको हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपके साथ साथ दिल्ली में आपके मुख्यालय की, जहां आपने बहुत वर्ष बिताए हैं, वहां पर कई बार आपसे मुलाकातें हुई हैं सबकी। वहां पर जब भीड़ लगी हुई है कार्यकर्ताओं की, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पहुंचे, अभी उनसे पहले गृहमंत्री पहुंचे थे। ये एक आपकी पार्टी का जो कल्चर है, ये शायद यूनिक है आपकी पार्टी में कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा व्यक्ति जो है वो समान मेहनत करता हुआ दिखाई देता है। सौरभ जी, हमारे यहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, हमारे जेपी नड्डा साहब हैं, हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह हैं, माननीय राजनाथ जी हैं, नितिन गडकरी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। पूरा हमारा जो संसदीय बोर्ड है वो ये सब फैसले करता है और हमारी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। हमारे यहाँ सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा था जिस तरह से 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी यहाँ बनी थी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। अमित भाई शाह का बहुत बड़ा एक मैकेनिज्म नीचे जमीन पर उनका रहा था, क्योंकि उन्होंने यहाँ 2012-13 से ही काम करना शुरू किया था उत्तर प्रदेश में। और आदरणीय अमित भाई शाह जी ने एक नर्सरी यहाँ तैयार की थी भाजपा के कार्यकर्ताओं की। और आज देखें 22 में तो प्रचंड रूप से एक बट वृक्ष के रूप में हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता यहाँ डेवलप हुए हैं और उसी का परिणाम है कि आज इतने प्रचंड बहुमत से आज भाजपा जीत रही है। नहीं, ये तो आपकी जीत का चौका है। 2014, 2017, 2019, 2022 चारों बार उत्तर प्रदेश ने तो आशीर्वाद बरसाया है जैसे आपकी पार्टी पर। सौरभ जी, काम सब लोग पसंद करते हैं, सबने काम को सराहना की है, काम को सबने पसंद किया है। आप देखिए 17 से पहले उत्तर प्रदेश में अंधेरा रहता था, आज पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है, दूधिया रोशनी में उत्तर प्रदेश नहा रहा है। हमारे बहन बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी, परिवार सुरक्षित नहीं थे, आज कानून व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी हुई है। कोविड से जिस तरह से हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश को बचाया है, आज सबको वैक्सीन लग गई है। महामारी भी कोई हमारे लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। सेकेंड वेव में निश्चित रूप से हमको कोई नुकसान जरूर हुआ था, लेकिन ये देश कितना आगे बढ़ा। 2014 के बाद कितना देश बदला, 2017 के बाद हमारा उत्तर प्रदेश कितना बदला, हमारा हर जिला मुख्यालय कितना बदला। तो ये बदलाव जो हुआ लोगों ने अपने आंखों से देखा कि किस तरह से 17 से पहले का उत्तर प्रदेश था, 17 के बाद जो उत्तर प्रदेश है वहां आम जन को एक सम्मान मिला, उसकी सुरक्षा हुई,
पहले तो यहाँ दादागिरी होती थी, अवैध कब्जे हो जाते थे, पता ही लगता था सरकारी जमीन पर कब किसी ने कब्जा कर लिया, खाली प्लॉटों पर कब्जे हो जाते थे, बहन बेटियों को घर घर में घुसकर अंदर छिड़ने की हिम्मत कुछ लोगों में पैदा हो गई थी। तो ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश की। पहले बिजली 4 जिलों को ही मिल पाती थी, बाकी जिले पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था। तो अब लोगों को रोशनी की आदत हो गई है। लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो लोगों ने हमारे काम को सराहा है, काम की सराहना की है। और अभी तो हमने काम करना शुरू किया है सौरभ जी, अभी तो हमको काम करने का मौका ही नहीं मिला। 3 साल तो कोविड ही खा गया। जी जी। तो अब काम करने का मौका मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया और अच्छे से काम करेंगे। नहीं, आपका व्यक्तिगत तौर पर ऊर्जा मंत्री के तौर पर जो काम रहा है, हमें जो फीडबैक मिलता था वो आपकी जीत में आपके मंत्रालय का और आपकी परफॉर्मेंस का भी बहुत बड़ा योगदान है। और एक बड़ी विचित्र बात यह है कि विपक्ष जो है जिन बातों को बताता था कि इनकी वजह से आपकी हार होगी, दरअसल अब जब नतीजे आए तो लग रहा है कि उस वजह से जीत हुई है। पहले कहा जाता था कि कोरोना में बहुत मिसमैनेजमेंट रहा, आज आपको 271 सीटें मिली हैं कोरोना के बाद भी। ये कहा जाता था कि महामारी में न जाने अनगिनत मौतें हो गई, कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रचंड बहुमत मिला है। बुलडोजर की बात करते थे योगी आदित्यनाथ, तो कहा जाता था ये अत्याचार है, इसका जवाब जनता देगी, तब आपको 250 सीटें मिल रही हैं। और यहां तक कि जो राशन बांटा गया उसके बारे में विपक्ष ये कहता था, ये प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि राशन बांट करके लाचार कर दिया है, मोहताज कर दिया है लोगों को। देखिए, जितने भी तमाम आरोप विपक्ष के लोगों ने लगाए थे हमारी सरकार के ऊपर, उन सबका जवाब जनता ने दिया है ईवीएम पर कमल के बटन को दबाकर। तो ये जो चुनाव होता है, चुनाव में लोकतंत्र में सब पार्टियों को अपनी कहने की बातें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे 300 यूनिट का सुकूफा छोड़ा था। अरे भाई, जब सरकार में थे तब बिजली आप देते नहीं थे, 4 जिलों को देते थे, और अब आप 300 यूनिट की बात करते हैं, तो जनता ने उसको खारिज कर दिया। क्योंकि जनता का भरोसा था भाजपा पर कि बीजेपी की सरकार आई है, बिना भेदभाव के बिजली दे रही है। अब उत्तर प्रदेश में पहले बिजली आती नहीं थी, अब उत्तर प्रदेश से बिजली जाती नहीं है। तो एक बड़ा गेम चेंजर रहा, ये लोग कहते हैं। पूर्वांचल में आप देखिए, जब हम अंतिम चरण में पूर्वांचल में थे, तो रात को जब हम लोग प्रवास करते थे, कहीं अंधेरा नहीं रहता था, रोशनी ही रोशनी रहती थी। गाड़ी रुक कर कहीं मिलता था लोगों से, तो इतना लोग खुश होते थे कि नहीं भाई, पहली बार ऐसा हो रहा है और बिना किसी व्यवधान के बिजली हमको मिल रही है। आजकल तो हम 19-12 पे कॉल करते हैं, तुरंत हमारी बिजली दुरुस्त हो जाती है। मंत्री जी के ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, फेसबुक पे लिख देते हैं, तो तुरंत हमारे घर में लाइनमैन आ जाता है, बिजली को ठीक कर देता है। तो हमने जवाबदेही तय की है, तो जनता को यही तो पसंद है। जनता तो काम चाहती है, तत्काल में जनता शिकायत करे और जनता की शिकायत का समाधान हो जाए। तो ये काम अखिलेश जी नहीं कर पाए, ये अगली जी पहले सरकार थी वो नहीं कर पाई, तो हमारी सरकार में हुआ, तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। आज जहां तक कोविड को लेकर है, आप देखिए, कोविड में बहुत अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण था जो भी कुछ हुआ, लेकिन ऐसे क्राइसिस है जहां दुनिया पूरी तरह से त्राहिमाम कर रही है, और उस संकट में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका लाभ लोगों को, इस तरह से उसके बाद वैक्सीन आ गई थी और प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल तय किया था, तो सबसे पहले ऐसे लोगों को हम लोग वैक्सीन लगाएंगे जो मरीजों के संपर्क में रहते हैं। वहां पर भी भ्रम फैलाने का काम किया। तो जो सेकंड वेव में जो कैजुअलिटी हुई, उसके लिए मैं आज चुनाव संपन्न हो गया, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं गुनाहगार तो विपक्ष के लोग ही हैं, और ऐसे लड़के हैं जो जिनको विरासत में राजनीति मिली है, जिनको जमीन का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश की। जनता ने इस बात को महसूस किया कि नहीं भाई, देखिए, एक व्यक्ति है जो नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में है, वो दुनिया से लड़ रहा है भारत के लोगों के लिए। हमारे यहाँ वैज्ञानिक है, हमारे यहाँ टैलेंट है। आज जो टैलेंट है हमारे वैज्ञानिकों का, वो पूरे विश्व ने उसका प्रदर्शन देखा, किस तरह से कोविड की वैक्सीन को आज यूएन ने, सब दुनिया के तमाम देशों ने उसको स्वीकार किया। और आज हम कोविड पर अगर नियंत्रण कर पाए, तो इसका वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिक है जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाया, पूरा श्रेय उन लोगों को जाता है और प्रधानमंत्री जी को जाता है। तो ये जनता के लिए काम करना होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने समग्र विकास की कल्पना, समग्र विकास का एक एजेंडा हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था, और उसको हमने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जमीन पर ले जाने का काम किया, और जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आज तो आपकी जीत का दिन है, बहुत आपने मेहनत की होगी पिछले कई महीनों में, तो अब आज थोड़ी सी तो थकान आपको उतारने का मौका मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो आपके कारण आया अंदर, सब स्वागत के लिए बाहर इंतजार में हैं लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।